हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एडिटोरिया का 7500 एमसीक्यू का न्यू अपडेट बुक आया है सामान्य अध्ययन का। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। प्रैक्टिस सेट में आपको 50 जीके जी उसका क्वेश्चन कराया जाता है एक प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, और फुल डिस्कशन के साथ वो कराया जाता है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। टोटल PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT बेस पे टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो दिया गया है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह बताना है, असत्य कथन बताना है, ठीक है। तो पहला कथन है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुआ कि पंजाब राज्य को समाप्त हो गया है, तो ये बिल्कुल सही है, असत्य कथन बताना है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे, तो ये भी सही है। तीसरा है कि दिलीप सिंह को, ठीक है, दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई थी, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। गलत क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है दिया गया कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था। तो महिलाओं ने, ठीक है, कार्यवाही में भाग लेना प्रारंभ कब किया था, 1889 से भाग लेना प्रारंभ किया था, ठीक है। 1885 में पहला अधिवेशन होता है, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन होता है। 1900 में पहली बार जो है ओलंपिक में महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। 1917 में रूस की क्रांति होता है। अगला क्वेश्चन है दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही क्रम को इंगित करता है, ये बताना है, ठीक है। तो सही क्रम में इंगित करता है कौन, तो है आपका मार्लो मिंटो सुधार, जालियांवाला बाग त्रासदी, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव। मार्लो मिंटो सुधार कब होता है, 1919 में होता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, ये भी 1919 में होता है। गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो ये 1931 में होता है। और अगस्त प्रस्ताव जो कब होता है, ये होता है 1940 में होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है भारत छोड़ो प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसके अनुशंसा किया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के लिए किसने अनुशंसा की थी, तो अनुशंसा किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था। तो लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किसी महिला बूढ़ी गांधी कहा जाता है, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। तो बूढ़ी गांधी जो है ये कहा जाता है आपका मनतांगिनी, ठीक है, हाजरा को, ठीक है, मातंगिनी हाजरा को कहा जाता है बूढ़ी गांधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम क्या होगा, यह बताना है। तो पहला होगा ख्रिश खां, फिर क्या हो जाएगा मुबारक शाह, फिर हो जाएगा मोहम्मद शाह और फिर क्या हो जाएगा अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रमा के संदर्भ में, ठीक है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और उसके बारे में सही कथन चुनना है, ठीक है। पहला कथन दिया गया है कि रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, तो यह पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेनाओं शासकों को पराजित किया था, तो यह गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में साइरस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैबोस की प्रथा राजा के प्रति सम्मान अभिवादन को दर्शाने के रूप में आरंभ किया था, तो ये गलत है पहला कथन। दूसरा कथन है कि बलबन ने चांदी का टक्का तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में जो था प्रचलित करवाया था, तो ये भी गलत है। ये करवाया था बलबन ने, ठीक है, बलबन, और ये करवाया था इल्तुतमिश करवाया था, ठीक है, इल्तुतमिश करवाया था। तो कोई भी सही नहीं है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक नहीं तो एक, नहीं दो। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम है। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम बताना है, कौन सा हो जाएगा। भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो श्रीगुप्त ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला के वेसर शैली का उदाहरण है। ठीक है, तो वास्तुकला के वेसर शैली का उदाहरण है आपका होयसलेश्वर, ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर जो है वेसर कला का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। तो भूमति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर जो है वो प्रसिद्ध होने का कारण है वो है आपका नाटककार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम जो है वो है आपका संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पंचायती राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि पंचायत समिति जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों को गठित होता है, तो यह गलत है। दूसरा है कि पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होता है, तो ये भी गलत है। तीसरा है कि पंचायती राज्य संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा परीक्षण होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित होता है। तो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो है वो होता है आपका अनुसूची जो है वो है आपका 7वीं अनुसूची में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य के बारे में विशेष अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है क्या, तो समादेश जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा जो है एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसकी चर्चा अनुच्छेद आर्टिकल जो है 51 के ए में चर्चा किया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार की चर्चा 12 से 35 में किया गया है, नहीं तो ऐसा तत्व की चर्चा जो है वो 36 से 51 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है। तो प्रभारी जो है वो है आपका भारतीय मानक ब्यूरो है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है। तो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है, ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, ये नहीं है। देहरादून में कहाँ है, तो ये शिमला में है। कहाँ है, शिमला में। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला में है। वर्षा अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान जबलपुर में है, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा सही कालक्रम को व्यवस्थित करना है, ठीक है। पहला कथन दिया गया है कि रानीगंज कोयला ठीक है, रानीगंज कोयले का प्रथम उत्पादन कब होता है, तो 1774 में होता है। कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब होता है, तो 1975 में होता है, ठीक, 1975 में। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो ये होता है 1973 में होता है। उसके बाद ठीक है, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब होता है, तो 1956 में होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1432 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य चूना, पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ते के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य जो है चूना, पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, तो है आपका राजस्थान है। राजस्थान राज्य की स्थापना होता है 30 मार्च 1949 को। पंजाब राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा राज्य की स्थापना होता है 1 नवंबर 1966 को। और गुजरात राज्य की स्थापना होता है 1 मई 1960 को। अगला क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो नगरीय जनसंख्या है वो आपका 31.2% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है आपका रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो रेखीय समय संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है कहाँ पे। तो इको साउंडिंग का जो प्रयोग होता है वो होता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं। तो सोलर सेल जो है ये बने होते हैं अर्धचालक में, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में एक प्रकार का अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका अम्ल वर्षा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ पे होता है। तो नॉर्वे में होता है। अगला क्वेश्चन है कि जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। तो उत्प्रेरक रूप में किया जाता है वो है आपका कौन सा। तो रेहोडियम का प्रयोग किया जाता है, रेहोडियम का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म पोषक जो शर्करा में परिवहन सीए, ठीक है, कैल्शियम के उपयोग का और कोशिका विभाजन का महत्वपूर्ण है, ठीक है। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम 2+ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है वो क्या है। तो है आपका फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं आपका अंडा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो पेडोलॉजी जो है ये संबंधित है आपका किसे, मृदा विज्ञान से, ठीक है, मृदा से संबंधित है, ये सही नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सभी सही है। एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन से संबंधित है। एंटोमोलॉजी जो है वो जंतुओं के विज्ञान की शाखा है। और ट्रेफोलॉजी जो है पोषक का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होता है। तो आयोडीन की जो प्राप्ति होता है वो होता है लैमिनेरिया नामक शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल में अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। तो यह आपका मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। ये जो है न्यू एडिटेरिया का जो बुक आया है सामान्य अध्ययन का 7500+ जो है वो ऑब्जेक्टिव का MCQ का, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ठीक है। इसमें आपको 50 GK का क्वेश्चन फुल डिस्कशन के साथ आपको कराया जाता है और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया, क्या कहता है, बोल रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो सम्मानित किया गया था आपका जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। तो कीट पकड़ने वाला पौधा जो है वो आपका नेफेंथस है और ड्रोसेरा है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलिक रोग होता है। तो सीलिक रोग जो हो जाता है वो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन सी के से स्कर्वी होता है, विटामिन ई से क्या होता है तो टेकोफ्रेल होता है और विटामिन के से क्या होता है तो खून जमने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो कोशिका में जो मौजूद होता है जेली जैसा तरल पदार्थ उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पादप की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सी है, ठीक है। पादप को विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सी है। तो है आपका इन विट्रो जीन बैंक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था। तो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम जारी किया गया था 2002 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिश्रम में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है। तो व्याख्या करता है हैरिस टोडर मॉडल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट और सूची 2 को सुमेलित करना है। दिया गया कि मधुबनी जो है वो कहाँ का पेंटिंग है तो आपका बिहार का है।
लेपाची कहाँ का है, तो लेपाची जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, पटचित्र कहाँ का है, तो यह आपका उड़ीसा का है। और वारली कहाँ का है, तो यह आपका महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फिलिप्स का वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है। ठीक है, फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है, तो करता है आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र और किस राज्य में ये बताना है। तो कहलगांव जो है वह कहाँ पे है, तो कहलगांव जो है बिहार में है। ठीक है, खरगोन कहाँ पे है, तो खरगोन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद कोरबा जो है वो कहाँ है, तो कोरबा है आपका छत्तीसगढ़ में। और कुडगी कहाँ पे है, तो यह है कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है कि निम्नलिखित में जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है आपका कार्ल मार्क्स वाला। ठीक है, ये किस चीज़ का दिया था प्रिंसिपल, तो आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, गलत चुनना था। अगला प्रश्न है कि अफ्सा पहली बार कहाँ लगाया गया था, तो अफ्सा जो है पहली बार 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था 1963 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1959 में जो क्या हुआ था, तो 1959 में पहली बार जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था नागौर जिला में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो ये शामिल नहीं होगा आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पोचमपल्ली जो है वो प्रसिद्ध है आपका बुनाई के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और यह है कहाँ पे, तो यह आपका तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब होता है, तो 2 जनवरी, ठीक है, 2 जून 2014 को इसका स्थापना होता है। और ये आंध्र प्रदेश राज्य से क्या हो जाता है, अलग होता है। तो इस तरह जो हम लोग इस वीडियो में 50 जीके जिसका क्वेश्चन जो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, सेट नंबर कितना था, तो 3 था। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।